तो आज हम बात करेंगे आईपीएल की टू ऑफ द लेटेस्ट फ्रेंचाइजीज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेंशंस की। तो सबसे पहले अगर गुजरात टाइटंस से शुरुआत कर ली जाए तो दे रिटेन्ड देयर 5 प्लेयर्स और 51 करोड़ का बजट है जो वो खर्च किया है इन्होंने 5 प्लेयर्स के ऊपर, जिनमें राशिद खान टॉप कैटेगरी में 18 करोड़ में रिटेन किया गया। दैन उनके बाद शुभमन गिल 16.5 करोड़ में, साई सुदर्शन को 8.5 करोड़ में, उनके अलावा 2 अनकैप प्लेयर्स राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को 4-4 करोड़ में ईच रिटेन किया गया। तो आई थिंक गुजरात ने अच्छे से मैनेज किया है अपने 5 प्लेयर्स को रिटेन करते हुए विद इन जस्ट 51 करोड़। क्योंकि आप देखो अगर साई सुदर्शन की तरफ तो 8.5 करोड़ में उनको रिटेन कर लेना आई थिंक इज़ नॉट अ बैड डील, इट इज़ अ वेरी गुड डील। क्योंकि अगर आप उनको ऑप्शन में धकेलते, मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो मैंने कहा था कि उनको उन पर आरटीएम के भरोसे उनको छोड़कर आप डेविड मिलर को रिटेन कीजिए, बट एक्चुअली सही सुदर्शन को भी रिटेन करना इज़ नॉट अ बैड डिसीजन एज वेल। अगर उनको आप ऑप्शन में धकेलते तो वो 12-14 करोड़ तक के जा सकते थे, क्योंकि द क्लास ही possesses and the performance he has delivered in the past couple of IPL seasons, आई थिंक वो डिज़र्व भी कर सकते थे इतनी अमाउंट। देन राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को दो एज एंड कैप प्लेयर्स 8 करोड़ में दोनों को लेना, आई थिंक इनमें से अगर आप इनको ऑप्शन में धकेलते दोनों को तो इनमें से एक 8 करोड़ का ईजिली जा सकता था, ईजिली 8 करोड़ का एक बिक सकता था। एंड वी हैव सीन दिस, हमने शाहरुख खान के साथ ये देखा इतने महंगे वो बिके थे। राहुल तेवतिया भी काफ़ी महंगे जा सकते थे बिकॉज इंडियन बैटर्स आर नॉट गोइंग टू बी इन एक्सेस अमाउंट इन ऑक्शन। राशिद और शुभमन की तरफ अगर हम आएँ तो वो उनको भी एक को 18 और दूसरे को 16.5 करोड़ में रोक कर रखना, आई थिंक ये भी एक बड़ी चीज़ है फॉर गुजरात टाइटंस। तो अगर अब हम देखें तो गुजरात के पास टॉप ऑर्डर भी सॉर्ट आउट है, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। मिडल ऑर्डर में बात करें तो टू ऑफ द फिनिशर्स, वेरी फाइन फिनिशर्स, शाहरुख खान एंड राहुल तेवतिया, वो भी इनके पास हैं। बॉलिंग में बात करें तो राशिद खान को रोक लेना, वर्ल्ड के बेस्ट लेग स्पिनर को रोक लेना। अब 69 करोड़ बचते हैं, जिनमें से एक आरटीएम भी है। आप सोच सकते थे आप मोहम्मद शामी के बारे में, उनके अलावा आप सोच सकते थे डेविड मिलर के बारे में, लेकिन इन दोनों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो आई थिंक गुजरात वुड हैव बीन रियली सेटिस्फाइड बाय रिलीजिंग ऑल देयर रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इनमें से एक को तो ईजिली अभी भी ऑप्शन है आरटीएम के थ्रू रिटेन करने का, तो वो भी अगर 10-12 करोड़ के अगर मिलते हैं शामी पर, आप कह सकते हो कि इफ़ ही इज़ फिट तो वो फिर वो 15 से ऊपर का मार्क भी टच कर सकते हैं। लेकिन डेविड मिलर आई होप कि वो 10 से 12 करोड़ के अराउंड अबाउट बजट में आपको वो वापस मिल जाएं, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। बैटिंग आपके पास 4 प्लेयर्स आपके पास हैं, तो 69 करोड़ का जो आपके पास रिमेनिंग बजट है उसमें आपको मेन चीज़ जो फोकस करनी है गुजरात टाइटंस को वो है बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। मतलब बॉलिंग में आप कोर खड़ा कीजिए, जो 40-45 करोड़ का जो मोस्ट ऑफ योर बजट है वो आप बॉलिंग पर खर्च करके फिर आप जो बचती है, अगर आपकी बॉलिंग का कोर मजबूत बन जाता है तो आप बचा हुआ जो बजट है फिर वो अच्छी बैटिंग को बिल्ड करने में आप खर्च कर सकते हो। देन अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनके पास भी सेम अमाउंट ऑफ रिमेनिंग बजट है, उन्होंने भी 51 करोड़ खर्च किए हैं और 69 करोड़ दे ऑल्सो हैव द सेम अमाउंट एज ऑफ गुजरात टाइटंस। तो उनकी अगर बात करें तो 21 करोड़ निकलस पुरान, 11-11 करोड़ मयंक यादव और रवि बिश्नोई, उनके बाद 4-4 करोड़ फिर मोहसिन खान और आयुष बदोनी। तो आई थिंक उन्होंने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है 2 अनकैप प्लेयर्स को रिटेन करके, बदोनी और मोहसिन खान को, क्योंकि वो भी अगर ऑक्शन में जाते तो मोहसिन खान वी ऑल नो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सीमर। जो एलएसजी के फेवर में चीज़ थी वो ये थी कि ही वाज अनकैप्ड, तो अनकैप्ड का टैग लगाकर आपने उनको 4 में रिटेन किया, बट अगर वो ऑक्शन में जाते तो 10 करोड़ में ईजिली वो किसी भी टीम की तरफ जा सकते थे। सेम विद आयुष बदोनी, 4 से वो ऊपर ईजिली वो भी जा सकते थे ऑक्शन में। देन मयंक यादव को 11 करोड़ में रोक कर रखना, आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड डील। फिर वो रवि बिश्नोई जैसे लेग स्पिनर को भी 11 करोड़ में रोक के रखना। फिर निकलस पूरन को शायद आप कहीं ना कहीं को कहो कि 21 करोड़ इज़ अ लिटिल टू मच, बट आई थिंक दैट्स नॉट बैड। अगर आप इतने बड़े प्लेयर को इतनी अमाउंट में रोक कर रखते हो और आपको केएल राहुल इज़ ऑलरेडी नॉट इन योर टीम एनी मोर, वो अब वापस भी ऐसा नहीं कि वो वापस आपकी टीम में आने वाले हैं,
थ्रू आरटीएम। निकोलस पूरन को आपको एक गन टॉप ऑर्डर में भी जो आपको बैटिंग दे सके, मिडल ऑर्डर में भी आपके काम आ सके, तो आपको रोकना बनता था। आपकी टीम में एक ही ऐसा प्लेयर था जो कि इतना हार्ड हिटिंग बैटर था जो कि आपको आप रिटेन कर सकते थे, जो चॉइस थी आपके पास, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग एट क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल। तो आयुष बदोनी को आप ऑलरेडी अनकैप प्लेयर के तौर पर रिटेन करने की आपके पास चॉइस थी। तो पुरान को 21 करोड़ में आई थिंक इज़ फाइन। बैटिंग सॉर्ट आउट है एलएसजी के पास भी। निकोलस पूरन है, आयुष बदोनी है। तो एलएसजी की बात करें तो बॉलिंग का कोर ज़्यादा मजबूत लग रहा है बिफोर ऑक्शन। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई हैं, फिर सीमर्स मयंक यादव हैं, और उनके अलावा मोहसिन खान हैं, 2 सीमर्स। दैन बैटिंग की तरफ अगर हम आएँ तो आयुष बदोनी और निकोलस पूरन है। अभी भी स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन ऑक्शन, बट बॉलिंग में आई थिंक लेग स्पिनर्स आपके पास हैं, 2 सीमर्स आपने ले लिए हैं, तो बॉलिंग में अब ज़्यादा पैसे खर्च करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं रहेगी। एलएसजी को जो मोस्ट ऑफ योर बजट है वो अब आप सोचोगे कि बैटिंग में खर्च किया जाए। कहीं ना कहीं आप अगर 2 प्लेयर भी ले लेते हो 18 करोड़ के, 16 करोड़ के, तो यू कैन अफोर्ड एक्चुअली। बॉलिंग में भी आपको ऑब्वियसली 2-3 और क्वालिटी सीमर्स चाहिए, एक शायद एटलीस्ट एक स्पिनर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए। वो तो हर टीम के पास है, क्योंकि यू कुड ऑल्सो रिटेन द मैक्सिमम ऑफ 6 प्लेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि 6 प्लेयर्स में आप पूरी टीम को बिल्ड कर सको। जो चीज़ है कि वो आप अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आप कवर अप ज़रूर कर सकते हो इतने बजट में। तो both the teams I think have a massive opportunity by having a big amount of remaining purse actually to rebuild their team, क्योंकि 2 सीजन्स थे जो पहले दोनों टीम्स के लिए 2022 और 2023 का, इट वाज मैग्निफिसेंट। एलएसजी ने दोनों बार प्लेऑफ्स में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस पहली बार चैंपियन साबित हुई, दूसरी बार रनर अप थे, लेकिन पिछला सीज़न दोनों टीम्स के लिए ही डिसअपॉइंटिंग था। और अब आई थिंक उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी टीम को रीबिल्ड करने की।